हेलो, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू आवर चैनल पंजाबी नेविगेटर्स। हमने दर्शन किए हिस्टोरिकल गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब के, लेकिन बिदर की हिस्ट्री यहीं ख़त्म नहीं होती। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसका कनेक्शन डायरेक्ट 1699 की वैसाखी और गुरु गोविंद सिंह जी से है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे बर्थ प्लेस ऑफ वन ऑफ द पंच प्यारे, गुरुद्वारा भाई साहेब सिंह जी। नानक जीरा साहिब से ये लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ हार्डली 3 to 4 किलोमीटर्स। अगर आप ऑटो लेते हो तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप आराम से पहुंच जाएंगे। रास्ता थोड़ा सिटी के अंदर से जाता है, सो यू गेट टू सी द ओल्ड वाइब्स ऑफ बिदर। ये गुरुद्वारा एक्चुअली भाई साहेब सिंह जी का एंसेस्ट्रल होम माना जाता है, पंजाब से हज़ारों किलोमीटर दूर। ये वो जगह है जहाँ सिख हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर लिखा गया। भाई साहेब सिंह जी का असली नाम साहेब चंद था। उनका जन्म यहीं बिदर में भाई गुरु नारायण जी और माता अन्नकमा जी के घर हुआ था। वो नाई यानी कि बार्बर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इमेजिन कीजिए, उस टाइम ना ट्रेन थी ना फ्लाइट थी, बट एक 16-17 साल का लड़का साउथ इंडिया के बिदर से पैदल निकल पड़ा नॉर्थ इंडिया की तरफ अपने गुरु को मिलने के लिए। कितना अमेजिंग लगता है ना सुनने के लिए। सन 1699 में जब अनंतपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार निकाल के शीश मांगे, तो पहले 4 प्यारे पंजाब, दिल्ली और गुजरात से उठे। लेकिन जब गुरु साहिब ने 5वीं बार आवाज़ लाई, तो बिदर के ये शेरे दिल साहिब चंद खड़ा हुआ। गुरु ने उन्हें गले लगाया, अमृत चखाया और वो बन गए भाई साहेब सिंह जी। इस पूरे ही हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बारे में एक बहुत ही हिस्टोरिकल लाइन फेमस है। जात पात दे बंधन तोड़े गुरु ने खालसा सजाया, नाई दा बेटा सिंह बन के गुरु दा प्यार रखवाया। भाई साहेब सिंह जी सिर्फ नाम के सिंह नहीं थे, वो एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने चमकौर दी जंग 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी और बड़े साहिबजादे के साथ जंग लड़ी और शहीदी प्राप्त की। अगर आप नानक जीरा साहिब आ रहे हैं तो भाई साहेब सिंह जी के घर यानी कि उनके इस गुरुद्वारे माथा टेकने मत भूलिएगा। अनलाइक नानक झीरा साहिब जहाँ काफ़ी रश होता है, ये गुरुद्वारा बहुत शांत है। यहाँ आपको आके एक अलग लेवल का पीस फील होगा और आप यहाँ आराम से बैठकर सिमरन भी कर सकते हैं। यहाँ से निकलकर कुछ ही दूर एक और बहुत ही हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा माई भागो जी का। तो आप दोनों लोकेशंस एक ही ट्रिप में कवर कर सकते हैं। अब हम भी उसी गुरुद्वारे की तरफ ही निकल रहे हैं। ये जगह मेन सिटी से थोड़ा बाहर है। हम जा रहे हैं जनवाड़ा विलेज, जो यहाँ से यानी कि गुरुद्वारा साहिब से 11 से 12 किलोमीटर्स दूर है। नानक जीरा साहिब से आपको कार या ऑटो में हार्डली 25 to 30 मिनट्स लग जाएंगे। रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। दोनों तरफ आपको बढ़िया से खेत दिख जाते हैं, जो आपको बिल्कुल पंजाब के पिंड वाला फील देती है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा ताप स्थान माई भागो जी का। ये वही स्थान है जहां सिख हिस्ट्री की सबसे बहादुर महिला योद्धा माता भाग कौर जी, जिन्हें हम माता भागो कौर जी भी बोलते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल भक्ति में बिताए। हम सब माई भागो जी को उनकी बहादुरी के लिए जानते हैं। जब 40 सिंह गुरु गोविंद सिंह जी को छोड़कर चले गए थे, तो यही माता भागो जी थी जिन्होंने उन्हें वापस ललकारा और मुक्तसर की जंग में लीड किया। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ नंदेड़ आने के बाद माई भागो जी ने जनवाड़ा गांव में अपना डेरा लगाया। कहा जाता है कि वो रोज़ यहाँ से नानक झीरा साहिब के दर्शन के लिए जाती थी। अब अपने दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि माता भागो जी पंजाब और नंदेड़ छोड़ के यहाँ जनवाड़ा गांव यानी एक विलेज में क्यों आई? इसके पीछे एक बहुत ही गहरी हिस्ट्री है। कहा जाता है कि उस वक्त लोकल मराठा चीफ बाला राव और रुस्तम राव गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत बड़े श्रद्धालु थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी नंदेड़ में थे, तो इन दोनों भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि कोई सिंह उनके साथ जनवाड़ा चले ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके।
तब माता भागो जी ने खुद वॉलंटियर किया और उन्हें यहाँ जनवाड़ा गांव लेके आ गई। जब आप इस गुरुद्वारे के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है यहाँ की सिंप्लिसिटी। अनलाइक मॉडर्न हैवी आर्किटेक्चर, ये जगह बहुत सिंपल है। ये पूरा स्ट्रक्चर उसी गढ़ी यानी कि स्मॉल फोर्ट्रेस के ऊपर बनाया गया है जहाँ बाला राव और रुस्तम राव रहते थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज भी आपको पुरानी दीवारों में कुछ हिस्से दिख जाएंगे, नजर आएंगे, उस जमाने के हैं जो। यहाँ एक बहुत पुराना कुआं मौजूद है। कहा जाता है कि ये वही हिस्टोरिकल वेल है जिसका पानी माई भागो जी, यहाँ रहने वाले सिंह यूज किया करते थे। इस कुएं को देखकर आप फील कर सकते हैं कि ये 300 साल पहले एक वॉरियर सेंट ने अपनी तलवार रखकर यहाँ से पानी भरा होगा और सेवा की होगी। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी आपको। ये जगह आपको याद दिलाती है कि सिक्की में औरतों का स्थान कितना ऊंचा है। दो हिस्टोरिकल गुरुद्वारास कवर करने के बाद हमने पिया गन्ने का जूस। ये बिल्कुल माता भागो कौर जी के गुरुद्वारे के बाहर ही अवेलेबल है, तो आप अगर दर्शन करने के लिए आए तो ये जूस जरूर पीजिएगा। तो अब हम वापस गुरुद्वारा नानक जीरा साहिब आ गए हैं। शाम की रहरास साहिब अटेंड करी और गुरुद्वारे में कुछ समय बिताया। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे बिदर की कुछ और लोकेशंस को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम में टैग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने बिदर में कौन सी लोकेशंस एक्सप्लोर की, हमें टैग करके अपने बारे में ज़रूर बताइएगा। तेरो किया नाम तेरा तुझ जबर डुलाए